बरेली से खबर, जहां पर निदा खान को एक बार फिर से समाज से बेदखल किया गया है। बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर पाबंदी लगाई गई है। परिवार के साथ शादी समारोह में आने पर पाबंदी लगाई गई। बीती रात एक निकाह में परिवार के साथ निदा गई थी। बरादरी थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी खबर बरेली से आप देख रहे हैं, जहां पर निदा खान, आपको याद होंगी कि किस तरीके से खबर सामने आई थी। इसको लेकर बीजेपी को वोट देने की जो खबर सामने थी, अब इसके बाद निदा खान को एक बार फिर से समाज से बेदखल करने की खबर सामने आई है। तो तुगलकी फरमान आप देख चुके हैं कि कैसे ये तुगलकी फरमान सुना दिया गया है कि निदा खान एक बार फिर समाज से बेदखल हुई है। बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर पाबंदी लगाई गई। परिवार के साथ शादी समारोह में आने पर तक पाबंदी लगा दी गई है। बीती रात एक निकाह में परिवार के साथ निदा गई हुई थी। बरादरी थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। किस तरीके से पहले भी खबर सामने आई थी कि बीजेपी को वोट करने को लेकर या बीजेपी को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उसको लेकर अपने ही सामने खड़े हो गए हैं। और अब निदा खान जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उसको लेकर एक बार फिर से समाज से बेदखल करने की खबर सामने आई है। निदा खान खुद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निदा जी, हम चाहेंगे कि आप बीती समझाइए, सुनाइए दर्शकों को, क्योंकि पहले भी आप पर इस तरीके से तुगलकी फरमान लगाया गया और एक बार फिर से सारी पाबंदियां लगा दी गई। कल क्या घटना हुई जब आप निकाह में गई थी? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 7 साल बाद एक निकाह में शामिल होने गई थी और वहां जाके जब देखा मैंने तो वहां लोगों का कहना था कि पहले भाजपा से तौबा करो, उसके बाद ही हम तुम्हें शादी में शामिल होने देंगे। फिर मैंने उनसे पूछा ये क्या तरीका हुआ। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन वो इतने ज्यादा एग्रेसिव थे कि कोई बात बन नहीं पा रही थी। माहौल को बिगड़ता हुआ देखा तो मैंने वहां पुलिस को बुलाया और जब पुलिस को देखा तो वो लोग ने मामला शांत करा और उसके बाद पुलिस के जाते ही वही मामला दोबारा गर्म हो गया। उनका कहना है कि भाजपा से किसी भी तरीके से अपना समर्थन ना दो और भाजपा के साथ जो साथ दिया है उससे तौबा करो, उसके बाद ही हम तुम्हें अपनी सोशल गैदरिंग्स में बुलाएंगे। निदा जी, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार होता है कि अपनी मर्जी से अपनी पसंद की पार्टी चुने, उसको वोट करे, उसको समर्थन करे। आप बीजेपी को चुन रही हैं। ये बात तो आपने बताई कि निकाह में गई और वहां पर किस तरीके से आपने देखा कि लोग उग्र भी होते हुए दिखाई दिए। इससे पहले प्यार से समझाने की कोशिश की गई और अगर आपने समझाया तो सामने से क्या कहा गया? आपने कहा कि लोकतंत्र में मुझे भी अधिकार है कि मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी पार्टी को चुनूं। आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? मैंने उन्हें सारे तर्क समझाए और उसके बाद पूछा भी कि ऐसा उसमें क्या गैर शरई काम है जिसमें मुझे तौबा करने की जरूरत पड़ रही है। तो उनका कहना है कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, उन्हें मुसलमानों पे बहुत जुल्म करे, इस तरीके से उन्होंने बातें अपनी रखी। उसके बाद ही मैंने उन्हें समझाया कि आज जब से भाजपा की सरकार आई हुई है और दोबारा भी आई तो कितना मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है, सब बातों पे चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं मानी। उनका सिर्फ यही कहना है कि भाजपा से किसी भी तरीके से कोई ताल्लुक। जी, आप बीजेपी नेता हैं, अच्छे से बता सकती हैं। हम तो 4 स्तंभ का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, हम किसी को डिफेंड नहीं करते, लेकिन आपने पूछने की कोशिश की कि कैसे वो नॉन मुस्लिम पार्टी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 3 तलाक जैसी बेड़ियां हटा दी गई। 65 जिले ऐसे थे जहां पर खासतौर पर मुस्लिम आबादी थी इसी चुनाव में और वहां पर मुस्लिम आबादी एक तरफ होती हुई दिखाई दी और बीजेपी को जीत हासिल हुई। फिर कैसे मुस्लिम के विरोधी पार्टी है ये? देखिए, 3 तलाक का जो बिल आया था उससे वो पहले से ही नाराज है, क्योंकि वो एक सुन्नी मज़हब से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हमारे इस्लाम में हस्तक्षेप किया है जो बहुत गलत है। 3 तलाक जो हमारे इस्लाम का हिस्सा था, उनका कहना है ये, और तुमने उसका भी समर्थन किया है, वो भी एक तरीके से गैर इस्लामिक तरीका है तुम्हारा, उसे कहीं ना कहीं तुम्हें तौबा करनी ही पड़ेगी। कानूनी लड़ाई अब कैसे आप लड़ेंगी? क्योंकि कल भी आपने पुलिस को बुला लिया। जब तक वहां पर खाकी थी, जब तक वहां पुलिस थी, तब तक तो लोग शांत रहे, लेकिन जाते ही आप बता रही हैं कि फिर से उग्र हो गए। तो क्या आपने कोई एप्लीकेशन डाला है कि आपको सुरक्षा दी जाए? मेरे पहले से ही मुझे सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि आए दिन ये हरकतें वो मेरे साथ करते रहते हैं और कल भी मैंने उसकी कंप्लेंट दी कप्तान साहब को, जिसमें मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। लेकिन मैं चाहती कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो एक बंदे के लिए एक हेट स्पीच पूरे समाज में फैला रहे। आज से 4-5 साल का हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं कि उन्होंने बुरी तरीके से मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रखा है और कल भी उनका यही कहना है कि हमारे पास इतने मुरीद हैं, हम कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं।
अब कल को उनका कोई सिरफिरा मुरीद कुछ कर देगा तो कौन इसका जवाब देगा? कोई उनको तो पकड़ेगा नहीं, सिर्फ मुरीद को पकड़ेगा, कार्रवाई करके खत्म कर देगा। लेकिन कौन समझेगा ये इस मुरीद से ये पागलपन कराने वाले ये लोग हैं, तो इनके साथ कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो चीजें, दो सवाल हैं। पहला, आप ये बताएं कि किस, आप कह रही हैं कि ज्यादती पहले भी की जा चुकी है, कल तो निकाह में गई तो किस तरीके की तस्वीरें आपने देखी, वो भी बताइए किस तरीके से ज्यादती है, एक पूरा समाज, ये पूरा ये लोग हैं आपके साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्योंकि आप खुद भी बीजेपी नेता हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं और उसी के कारण आपको इतना कुछ झेलना देखना पड़ रहा है, तो क्या बीजेपी संगठन के किसी बड़े नेता से आपकी बातचीत हो पाई हो? और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते रहे कि आधी आबादी किसी भी समुदाय से आती हो, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हूं, वो सही राह पर अगर है, तो क्या बातचीत करने की कोई कोशिश की गई? ये मामला कल रात को पंजीकृत हुआ है और अभी सुबह हुई है, तो हमारी बात हुई थी अभी लखनऊ में, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकती उनका। लेकिन हाँ, वहां से लगातार लोग मेरे संपर्क में हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे भी वो सहायता मेरी कर सकते हैं वो करेंगे। और किस तरीके की ज्यादती अब तक आपने झेली है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है सपोर्ट कर रही हैं? पहली बात तो मेरी शादी दरगाह आला हजरत में हुई थी, मेरे आला हजरत शिरान रजा के साथ। उसके बाद से उन्होंने मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित किया, मेरा मिसकैरेज उन्होंने करा और उसके बाद ट्रिपल तलाक मुझे दिया। उसके बाद मेरे ऊपर फतवा लगाया, फिर मेरे फादर को मस्जिद से निकाल दिया गया और उसके बाद मेरे घर पे मौलाना का आना जाना बंद कर दिया। और यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, मेरी जो भी लोगों के शादी के बीच में पड़ी या फिर किसी की डेथ सेरेमनी हुई, मुझे वहां जाने नहीं दिया गया। उन्होंने एक तरीके से मुझे अनटचेबल कर दिया है एक ऐसी सोसाइटी में जहां इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे एक एससी और एसटी की तरह ट्रीटमेंट दिया है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें हानिकारक भी होती हैं, सवाल भी खड़ी करती हैं। निदा जी, ये सब आपको इसलिए देखना पड़ रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं या बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, वो कौन सी चीजें थी जिसमें बीजेपी की ऐसी रही जिसने आपको इतना प्रभावित किया? आप इतना कुछ देख रही हैं, झेल रही हैं, बावजूद इसके आप इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी कह रही हैं आगे भी करती रहूंगी, मुझ पे आप तोहमत लगाते हैं, मुझ पर पाबंदियां लगाते हैं, लगाते रहिए। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है, मैं अपने अधिकारों को अच्छे से जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब पर्सनल लॉज कांट बी हायर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और उनका एक ही काम है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करना। इवन उन्होंने कोर्ट में केस तक डाल रखा है कि मेरी जो स्पीच है उसको भी बैन कर देना चाहिए। तो इस तरीके के उन्होंने मतलब केसेस करे हैं कि कैसे भी करके इसका मोरल जो है उसे तोड़ दे। मतलब हर तरीके से उन्होंने मुझे घेर रखा है। इवन कोर्ट में बताइए कौन ऐसा केस डाल सकता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेशन हो, और ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत लंबे समय से आपको झेलना पड़ रहा है, लेकिन शरीयत तो ये कहता है निदा जी कि आप अपनी बातों को आगे रखिए और ये सब छोड़कर जो आपको लगता है ज्यादती आपके साथ होती है तो आप आगे अपनी बात रखें, और धर्म के जितने भी जुड़े लोग होते हैं वो उन बातों को आगे रखते हैं, ना कि उन्हें काटते हैं। बिल्कुल सही बात है, शरीयत में ये भी है कि जाती करना। लौट रहे हैं आपके पास में दानिश आजाद, अल्पसंख्यक मंत्री हमारे साथ में जुड़ गए। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। निदा जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, अपनी आप बीती बता रही हैं, सिर्फ इसलिए उनको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है ये पाबंदियां क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। अब आप लोग कैसे उनको सपोर्ट करेंगे या बचाएंगे? दानिश जी देखिए, हमारी सरकार समाज के हर तबके के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है और ये समय है कि सब कोई जो है विकास की बात करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग अब जात धर्म मजहब से ऊपर उठ के राष्ट्र की तरफ के लिए बात करें और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। सबके अपने विचार है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, इस देश में सब कुछ स्वतंत्र है कि वो अपने हिसाब से जी सके और इस तरह की घटनाएं मैं ये कहूंगा कि नहीं होनी चाहिए। सर, वो आप पर विश्वास कर रही हैं इसीलिए अड़िग हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन की है, अपने साथ की है और करती रहूंगी, ऐसे ही काम करती रहूंगी, लेकिन उनको बहुत कुछ देखना झेलना पड़ रहा है। सरकार क्या आश्वासन दिला रही है? निदा जी आपसे अगली बात करेंगे। निदा जी बात कीजिए, दानिश आजाद भी हमारे साथ है जी। आप क्या रखना चाहती हैं मंत्री जी के सामने? रखिए जरा, बात कीजिए। मैं निदा जी से ये कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, आप राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और पूरे देश आपके साथ खड़ा है। आप एक ही तरह मेहनत से काम करते रहिए, पॉजिटिव वे में काम करते रहिए और जब तक हम सकारात्मक तरीके से काम करेंगे निश्चित तौर पे हमको कई सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ेंगी, लेकिन इन आलोचनाओं को झेलते हुए हमको अपने राष्ट्र का निर्माण करना है।
दानिश जी, जो लोग उनको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी इसलिए छोड़ी है क्योंकि नॉन मुस्लिम पार्टी है। नहीं, ऐसे समाज में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं और उन तत्वों को भी चिन्हित किया जाएगा। और सब मैंने जैसे बताया कि सबके अपने विचार, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। तो हम सब स्वतंत्र है अपने आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए, और इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दानिश जी, मैं आपके पास में लौटूंगी। मतीन खान साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मतीन जी, निदा खान जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। दानिश जी अल्पसंख्यक मंत्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और निदा खान का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। कल निकाह में उनका बहिष्कार कर दिया जाता है, अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो निदा खान का नहीं मालूम मुझे भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सामने तो ये वीडियो आया है ना मैंने भी देखा है। सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोले सर। जो आप बता रही हैं उसके हिसाब से देखिए ये निगेटिव पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से। तो सारे भी जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो या बहुजन समाज के लोग हो या बीजेपी के, कांग्रेस के, ये सब लोग इक्वल लोग हैं। नहीं, लेकिन ये सही नहीं है ना सर, जो एक महिला के साथ हो रहा है कि निकाह में जाती है, बहिष्कार कर दिया जाता है, उस पर इस तरीके से शोषण किया जाता है। ये सही नहीं है सर। कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को अगर वो सपोर्ट कर रही है तो वो शोषण का जो इस्तेमाल करिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स है तो सर, निदा जी खुद कह रही हैं, क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे सर? नहीं, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। जो लोग हैं, इस विचारधारा के लोग हैं, वो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता की आजादी है और हर आदमी को अपने विचार। दानिश जी, देखिए आप भी सुन रहे होंगे, मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष हैं मतीन खान साहब। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स है जो आपके द्वारा कराई जा रही है, आपकी पार्टी के द्वारा कराई जा रही है। लौटेंगे। नेताजी, आप सुन पा रहे होंगे मतीन जी को, जरा जवाब आप दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स की जा रही है, आप भी जो कुछ कर रही हैं। मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग की बात करी जाए कि उन्होंने हर चीज में पॉलिटिक्स करी है, और मुझे लगता है महिलाओं के ऊपर ज्यादा करी होगी, तो उनका वही नजरिया कि हर चीज को वो पॉलिटिकल तरीके से देख रहे हैं। जहां आप देख रहे हैं कि जाति हो रही है, इंसानियत की के लिए कोई जगह नहीं है, वहां क्या पॉलिटिक्स होगी? ये चीज बताइए। आपको किसी महफिल में बुलाकर आपके साथ ये कहा जाए कि आप तौबा करें, इसमें क्या जवाब दीजिए मतीन जी जरा। किसी महफिल में किसी महिला को बुलाया जाए, निमंत्रण मिला है, वो अपने परिवार के साथ गई है, इस तरीके से बहिष्कार किया जाएगा उसका, इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा? मैं ऑनलाइन हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं सुनता हूँ, आपने मेरी बात नहीं सुनी है, समझ में नहीं आई है। हाँ, बताइए बोलिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ नेगेटिव पॉलिटिक्स। जो भी नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये उसका नतीजा है। नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अरे सर, तो नेगेटिव पॉलिटिक्स कोई पार्टी करे, लेकिन क्या एक महिला को परेशान किया जा सकता है? लौटूंगी आपके पास में। मतीन साहब बने रहिएगा, आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी, मतीन साहब जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये नेगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा है जो आज निदा खान को झेलना पड़ रहा है कि वो एक आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए उनकी इस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए, देश को बांटने वाली जो नीति रही है समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, ये सब उनकी परिणति है। देश का हर नागरिक बराबर है, कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी पार्टी में वो अपना समर्थन दे सकता है, लेकिन जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है इसके लिए कानून में जो है उनकी जगह है। मतीन साहब कह रहे हैं कि आप ही का बोया हुआ बीज है जो आज निदा खान ये सब झेल रही हैं। ये तो मतीन खान साहब की जो पार्टी है और जो इस तरह के लोग हैं, इन्होंने जो जहर बोया है और जहर की फसलें काटने के लिए आज हमारे आम लोग जो है भुगत रहे हैं। यही 3 तलाक का मामला रहा है। इसी तरीके से जिस तरह से भेदभाव किया गया था महिलाओं के साथ, आज वो फिर एक बार सामने दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से महिलाओं के साथ। मतीन साहब जवाब दीजिएगा, और मैं चाहती हूँ एक हाँ और ना में, मैं आप बहुत दराज हैं, अच्छे से चीजों को समझते हैं, हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। क्या लोकतंत्र में रहकर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना, ज्वाइन करना गलत है? हाँ और ना में जवाब दीजिए जरा। भाई, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान है तो मुस्लिम लीग में क्यों नहीं जा रहे हैं, जैसे पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं साहब बीजेपी। नहीं सर, आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। निदा खान ये कह रही हैं कि क्या एक पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करके उसको सपोर्ट करना गलत है? भाई, ये मुल्क की खूबसूरती है कि कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में रह सकता है। वो रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं? पॉलिटिक्स का नतीजा है जो उनको जो है उन्होंने। नहीं सर, तो पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ से होती है, हर तरफ से पॉलिटिक्स होती है। निदा खान, आप सुन रही होंगी। निदा जी जरा जवाब दीजिए मतीन साहब को। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स का ही नतीजा है जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, खासतौर पर एक पर्टिकुलर पार्टी जो आज आप देख रही हैं झेल रही है। मैं इनकी बात समझी नहीं।
वो कह रहे हैं कि ये भी नेगेटिव पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि आज आपको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, या ये भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट हो सकता है जो आप चीजें सामने रख रही हैं? मुझे एक ही बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके का इंसान होता है उसको वैसी तरीके की चीजें नजर आती है। और अगर मुझे लगता है कि मेरा भाजपा को समर्थन करना उन्हें लगता है कि एक पॉलिटिक्स थी और अभी जो हो रहा है वो भी पॉलिटिक्स है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा घटिया सोच इंसान की हो नहीं सकती है। जहां आप देख रहे हैं कि इंसानियत को नदार करके बिल्कुल ही चीजें अलग रख दी गई है और तुगलकी फरमान जारी होते जा रहे और उसमें किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लग रहा है, इसमें किस तरीके की पॉलिटिक्स हो सकती है? मतीन साहब जवाब दीजिए जरा। फरमान तो बरेली की है, तौकीर रजा खान साहब तुगलकी फरमान जारी करने वाले लोग हैं। मैं नहीं हूँ, मेरी पार्टी है। हमारी पार्टी में तो स्वतंत्रता है, हर आदमी को अख्तियार है कि वो आदमी अपने विचार रख सकता है। और हमने ही तो सबसे ज्यादा महिला उत्थान का काम किया है। हमने ही तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर एक महिला विचार रख रही है तब तो उसको ये सब देखना पड़ रहा है, ये गलत है या नहीं है सर? जिंदा मिसाल है, केरल की महिलाएं जिंदा मिसाल है कि हमने वहाँ पे समान शिक्षा का जो है काम किया है और हमारे लोगों को खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। नहीं सर, एक महिला का शादी समारोह में बहिष्कार कर दिया जाता है, गलत है या नहीं है सर, ये तो बताइए जरा। पॉलिटिक्स करते हैं सर आप नेगेटिव पॉलिटिक्स पकड़ रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो गलत है या नहीं है। एक महिला अपने परिवार के साथ जाती है, उसको इस तरीके से बहिष्कार कर दिया जाता है, क्या ये सही है, ये मैं पूछ रही हूँ। पॉलिटिक्स मैं कह रहा हूँ। आलोक जी जरा जवाब दे दीजिए। बार बार मतीन साहब ये कह रहे हैं ये नेगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा है। देखिए मेरा साफ साफ कहना है, निदा खान जी देश की नागरिक है और उनके अपने पूरे अधिकार प्राप्त हैं जो मतीन खान को भी प्राप्त है। ये समाज को जो बांट कर देखने की जो सोच है, यह जो है सबसे जहरीली सोच है। इसको बदलना की आवश्यकता है, क्योंकि एक महिला एक माँ भी होती है, एक बेटी भी होती है और एक बहन भी होती है, तो उसको उस नजर से देखना चाहिए। मतीन खान साहब भी किसी की औलाद रहे होंगे, तो क्या वो महिलाओं के प्रति इसी तरह की भावना रखते हैं? ये एक समाज के प्रति जो है सोच की बात है। और जहाँ तक कि निदा खान की बात का मैं मतीन साहब आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा था लेकिन फिर भी आपने सीधा जवाब नहीं दिया। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, मतीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, निदा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले। तो ये खास पेशकश आप देख रहे थे कि कैसे एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये सब निदा खान को देखना पड़ रहा है।